ये कहानी एक प्यारे से लड़के नाकू की है जो अपनी छोटी सी दुनिया में बड़े आराम से जी रहा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर फिर अचानक एक दिन उसके घर में आग लग गई। आग की वजह से नाकू के पापा उसे अकेला छोड़कर कहीं चले गए। नाकू के पास न घर था न ही परिवार, वो अब अकेला और बेसहारा हो गया। एक दिन नाकू की मुलाकात उसकी क्लास की लड़की मीना से होती है। मीना उसे ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाती है। उसे देखकर लगता है कि नाकू भूखा और थका हुआ है, तो वो उसे अपने गर्ल्स डॉर्मेटरी में ले आती है। वहाँ जाकर मीना उसे कुछ खाने को देती है। वैसे मीना थोड़ी हंसमुख और शरारती टाइप की लड़की थी, इसलिए वो नाकू को हल्का फुल्का परेशान भी करती रहती है। मीना कहती है, अरे नाकू, तुम्हारे कपड़ों से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, जाओ पहले नहा कर आओ। नाकू थोड़ा सकुचाता हुआ बाथरूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो दो और लड़कियों को देख लेता है जो पहले से नहा रही थी। नाकू घबरा जाता है और तुरंत भागने की कोशिश करता है। इसी बीच उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम अखना था। अखना को लड़कों से काफी डर लगता था और नाकू को देखते ही वो सहम जाती है। आखिर में मीना नाकू की सबसे मुलाकात करवाती है और बताती है कि ये एक गर्ल्स डॉर्मेटरी है। अब नाकू को उन सभी लड़कियों के सामने अपनी कहानी बतानी पड़ती है। वो कहता है कि कैसे उसके घर में आग लगने की वजह से उसके पापा उसे अकेला छोड़कर चले गए और अब वो अनाथ है। उसकी कहानी सुनकर लड़कियां थोड़ी भावुक हो जाती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ हमारे साथ रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा, बस घर के सारे काम तुम्हें करने होंगे। कुकिंग, कपड़े धोना, साफ सफाई, ये सब आज से तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। सभी लड़कियां इस डील को मान जाती हैं, बस अना को छोड़कर। अना तुरंत कहती है, अगर ये लड़का इस घर में रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वो गुस्से में अपना सामान पैक कर घर छोड़कर जाने लगती है। नाकू उसे जाते हुए देखता है और उसके पीछे पीछे भागता है। वो अना से कहता है, मैंने मीना का ऑफर मना कर दिया है, आप प्लीज घर वापस चली जाइए, मैं कहीं और चला जाऊंगा। ये कहकर नाकू भी वहाँ से चला जाता है। अना थोड़ी देर तक सोचती रहती है, फिर उसे लगता है कि शायद उसने खुदगर्जी में कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। वो नाकू को वापस लाने का फैसला करती है। इधर नाकू पार्क में सो जाता है और तभी अना उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है। वो उसे देखकर कहती है, यहाँ क्यों सो रहे हो, और उसे अपने कंधे का सहारा देकर घर वापस लाने लगती है। जब नाकू की आंख खुलती है तो उसे अना के कंधे पर देखकर थोड़ा चौंक जाता है और अना भी थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसे लड़कों से थोड़ा डर लगता है। फाइनली नाकू वापस डॉर्मेटरी में आ जाता है और ये देखकर मीना बहुत खुश होती है। अगले दिन से नाकू अपने सारे काम पूरे करने में जुट जाता है। वो खाना बनाता है, कपड़े धोता है और घर की सफाई करता है। एक दिन कुछ लड़कियां उसकी तरफ देखकर आपस में कहती हैं, क्या ये लड़का सच में हमारे गर्ल्स डॉर्मेटरी में आ गया है? लेकिन नाकू उनकी बातों को इग्नोर करके अपने काम में लगा रहता है। अब वो मीना के कमरे की सफाई करने पहुंचता है। मीना थोड़ी क्रेजी साइंटिस्ट टाइप की होती है जो अपने कमरे में हर वक्त अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करती रहती है। उसका कमरा पूरा बिखरा हुआ था और हर तरफ फालतू का सामान पड़ा हुआ था। नाकू वहाँ का काम खत्म करता है और फिर आगे सफाई करने के लिए बढ़ता है। रीना, जो कि एक कॉस्प्लेयर है, एक दिन नाकू को भी एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना देती है। नाकू कुछ समझ पाता उससे पहले ही मीना का एक एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और पूरे डॉर्मेटरी में धुआं ही धुआं भर जाता है। नाकू ये सब देखकर सोचता है, हाँ सच में ये लड़कियां वाकई थोड़ी अजीब हैं। इस बीच नाकू का कॉस्ट्यूम इतना मजेदार लग रहा था कि लोग उसकी फोटो खींचने लगे। वापस लौटने पर वो देखता है कि मीना एक्सपेरिमेंट फेल होने के कारण काफी उदास होकर बैठी है। नाकू उसके पास जाकर उसे दिलासा देने लगता है और मीना उसे गले लगा लेती है। ये देख अखना को थोड़ी अनकंफर्टेबल फील होती है, तो वो डॉम में आकर मीना और रीना को डांटने लगती है, अब हमारे साथ एक लड़का भी रहता है, तो तुम्हें अपने कपड़ों और हरकतों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर नाकू हल्की मुस्कान ले आता है। रात को मीना अपने एक्सपेरिमेंट को सही करने में जुटी होती है, वहीं दूसरी ओर रीना नए कॉस्ट्यूम्स बनाने में लगी रहती है। तभी रिव, जो कि रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने की शौकीन है, अपनी किताब से रोमांचित होकर दीवार पर मुक्का मार देती है। उसके मार्शल आर्ट स्किल्स के कारण उसके कमरे में हर तरफ टूट फूट हो रखी थी।
फिर वो नाकू के पास आकर सोने लगती है। नाकू उसे मना करता है तो वो कहती है, तुम तो मेरे भाई जैसे हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये सुनकर नाकू थोड़ा हैरान हो जाता है और रिव के पास से उठकर बाहर चला जाता है। रिव थोड़ी शर्माते हुए उसके बारे में सोचने लगती है। सुबह नाकू बाहर सो रहा होता है, तभी रीना उसके पास आकर उसे हल्का सा किस कर देती है। अगले दिन रिव अपने कमरे की मरम्मत के लिए नाकू को धन्यवाद देती है, लेकिन नाकू को समझ नहीं आता कि रीना का उसे किस करना सपना था या सच। वो अब रीना को देखकर थोड़ा सा शर्मा भी जाता है। अखना नाकू को इतनी जल्दी सभी लड़कियों के साथ घुलता मिलता देख चौंक जाती है। वो तय करती है कि नाकू के साथ कुछ वक्त अकेले बिताएगी ताकि उसे भी जान सके। वो नाकू को शॉपिंग के लिए साथ ले जाती है, लेकिन रास्ते में दो लड़के अखना को परेशान करने लगते हैं। ये देखकर अखना थोड़ी घबरा जाती है। तभी नाकू ये सब नोटिस कर उसके पास आ जाता है और उन लड़कों से कहता है, ये मेरी बड़ी बहन है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। ये देखकर अखना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ समय बाद दोनों एक कैफे में बैठते हैं। वहाँ अखना शरारत में उससे कहती है, क्या तुम मुझे फिर से बड़ी बहन बुला सकते हो? नाकू थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन अखना कहती है, जब तुमने मुझे बड़ी बहन कहा तो मुझे अच्छा लगा था। फिर वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। कुछ दिनों बाद मीना और रिव नाकू से बहुत करीब होकर रहने लगती हैं। ये देखकर अखना को गुस्सा आ जाता है। वो मीना और रिव को डांटते हुए कहती है, तुम दोनों को अपनी हरकतों पर कंट्रोल करना चाहिए। अब से मैं अपने छोटे भाई का खुद ही ख्याल रखूंगी। नाकू को ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब सभी लड़कियां नाकू को लेकर आपस में बहस करने लगती हैं। नाकू ये सब देखकर कहता है, काफी दिन हो गए, अब मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर सब मान जाती हैं और उनकी बहस वहीं खत्म हो जाती है। अगले दिन नाकू स्कूल के लिए निकल जाता है, लेकिन पीछे से एक लड़की उसे देखती रहती है। स्कूल में पहुंचकर वो चैन की सांस लेता है। तभी वो लड़की आकर उसे एक जोरदार किक मारती है। वो लड़की सैरी होती है, जो नाकू की बचपन की दोस्त है। सैरी गुस्से में कहती है, तुम इतने दिनों से कहाँ थे, बिना बाय बोले चले गए। सैरी बचपन से ही नाकू को पसंद करती थी, लेकिन कभी कबूल नहीं कर पाई। फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद नाकू सैरी से बात करने और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सैरी उसकी कोई बात नहीं सुनती। आखिरकार नाकू उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर सैरी और भी गुस्से में आ जाती है और हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। छत पर अकेले बैठी सैरी सोचती रहती है, जिस लड़के को मैं बचपन से पसंद करती हूँ, आज उसी पर इतना गुस्सा हो रही हूँ। फ्लैशबैक में सैरी को याद आता है कि कैसे बचपन में नाकू उसके हाथ पकड़कर उसके साथ खेलता था और उसे ये सब बहुत अच्छा लगता था। शायद इसलिए बचपन से ही वो नाकू को पसंद करने लगी थी। प्रेजेंट में नाकू सैरी के पास आता है और बचपन की तरह उसके चेहरे पर आइस लगाकर उसके गुस्से को शांत करता है। सैरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। नाकू और सैरी शांति से बातें करते हैं, जहां नाकू सैरी को अपनी सारी कहानी बताता है, कैसे वो अकेला रह गया और फिर इस गर्ल्स डॉर्मेट्री में रहने लगा। सैरी को जब ये पता चलता है कि नाकू कई लड़कियों के साथ रह रहा है, तो उसे हल्की जलन महसूस होती है। नाकू फौरन उसे समझाता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सैरी ये जानकर गर्ल्स डॉर्मेट्री देखने जाने का फैसला कर लेती है। नाकू सैरी को अपने साथ डॉर्मेट्री लेकर आता है, जहां एक बार फिर मीना का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका होता है और पूरी जगह पर धुआं भर जाता है। सैरी घर के अंदर जाती है और वहां अखना से मिलती है। सैरी की नजर में अखना को लेकर थोड़ा शक झलकता है, इसलिए वो पूरी डॉर्मेट्री के सभी रूम्स चेक करने का फैसला करती है। सबसे पहले सैरी नाकू के रूम में जाती है, जहां उसे सब कुछ सामान्य लगता है। फिर मीना के रूम में जाती है, जहां उसे साइंस से जुड़ी अजीबोगरीब चीजें भरी दिखती हैं। सभी के रूम्स चेक करने के बाद वो अखना के रूम में जाती है, जो बाकी के रूम से काफी साफ सुथरा और सजा हुआ होता है। नाकू जब अखना के रूम की तारीफ करता है, तो सैरी को फिर से जलन महसूस होती है। कुछ समय बाद सैरी मू और रीना से भी मिलती है। दोनों का व्यवहार काफी अजीब होता है और सैरी को समझ में आ जाता है कि ये जगह नाकू के लिए शायद सुरक्षित नहीं है।
इसी बीच मीना सैरी को सलाह देती है कि वो रात यहीं रुक जाए क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया है। सैरी उनकी बात मान जाती है और अखना उसे अपने रूम में ठहरने का ऑफर देती है। रात में जब अखना और सैरी बातचीत कर रही होती हैं, अखना सैरी से पूछती है, तुम्हारा नाकू के साथ क्या रिश्ता है? लेकिन इससे पहले कि सैरी कुछ जवाब देती, बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों फौरन बाथरूम की ओर दौड़ती हैं, जहां वो देखती हैं कि नाकू पर गलती से बाल्टी गिर गई है और वो पूरी तरह से गीला हो चुका है। ये देखकर दोनों काफी हैरान हो जाती हैं और बाद में सैरी और अखना नाकू और रियो को फटकार भी लगाती हैं। अगले दिन अखना कॉलेज के लिए निकल जाती है लेकिन अपना लंच भूल जाती है। नाकू ये देखकर सोचता है कि उसे लंच बॉक्स पहुंचाना चाहिए, लेकिन मीना उसे सलाह देती है कि वो अपना हुलिया बदल ले क्योंकि कॉलेज में लड़कों का जाना मना है। इस पर नाकू लड़की का वेश बनाकर कॉलेज पहुंचता है। उसकी क्यूटनेस देख कुछ लड़कियां उससे बातें करने लगती हैं। अखना की नजर नाकू पर पड़ती है और वो आकर सबको बताती है कि ये उसकी छोटी बहन है। फिर वो उसे साथ ले जाती है और नाकू अखना को उसका लंच बॉक्स दे देता है। नाकू एक और लंच बॉक्स रीना के लिए ले जाता है, लेकिन अचानक उन दोनों के ऊपर गलती से पानी की बाल्टी गिर जाती है। उन्हें कपड़े बदलने पड़ते हैं और नाकू इस पूरी स्थिति को देखकर थोड़ा असहज महसूस करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी मिलकर एक वीकेंड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। सारी लड़कियां और नागू सैरी को भी समर ट्रिप पर साथ ले जाने का फैसला करती हैं। अगले दिन स्कूल में नाकू सैरी को गुस्से में देखता है तो उसके चेहरे पर ठंडा पानी छिड़क देता है। सैरी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और नाकू उसे बीच ट्रिप पर चलने का न्योता देता है। सैरी मान जाती है पर उसे चेतावनी देती है, अगर उन लड़कियों के साथ कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें देख लूंगी। ट्रिप के दिन सभी लोग बीच के पास पहुंचते हैं। नाकू गलती से एक भूतिया घर बुक कर लेता है, लेकिन किसी को भी भूतों पर विश्वास नहीं था तो सब वहीं ठहरने का फैसला करते हैं। रीना, जिसे भूतों से बहुत डर लगता है, डर के मारे सीधे जाकर नाकू के पास लिपट जाती है। ये देखकर सैरी का गुस्सा उबाल खा जाता है। रात में हॉट स्प्रिंग का मजा लेने के बाद सबको पता चलता है कि घर में बस एक ही बड़ा कमरा है, जिससे सभी को साथ में ही सोना पड़ता है। नाकू के लिए ये मुश्किल था, इतने सारे लोगों के साथ वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि मीना कमरे से बाहर जा रही है, तो वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। मीना उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कहती है, मुझे लगा तुम अखना हो। मीना अचानक से नाकू के पास आ जाती है, जिससे वो थोड़ा घबराकर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते उसकी नजर अखना पर पड़ती है, लेकिन वो बस मुंह की परछाई होती है। नाकू उसे भूत समझकर डर जाता है और अखना उसे शांत करने की कोशिश करती है। इस दौरान दोनों करीब आ जाते हैं और लग रहा था कि वो एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी मीना वहां आ जाती है। अगले दिन बीच पर सब मस्ती कर रहे थे और नाकू को पिछली रात की बातें याद आ रही थीं। उसे महसूस होता है कि वो अब अखना को पसंद करने लगा है। वहीं दूसरी ओर सैरी उस पर नजर रखे हुए थी और उसी दौरान वो पानी में डूब जाती है। जैसे ही नाकू उसे डूबता हुआ देखता है, वो तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, भले ही उसे तैरना न आता हो। रीना ये देखकर भी पानी में कूद जाती है और पहले सैरी को बाहर निकालती है। बाद में वो सैरी को बताती है कि नाकू ने तैरना न आने के बावजूद उसे बचाने की कोशिश की थी, जिससे सैरी शर्माकर ब्लश करने लगती है। कुछ समय बाद नाकू सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाने जाता है और तभी देखता है कि कुछ लड़के अखना को परेशान कर रहे हैं। वो हीरो बनकर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन अखना उन लड़कों से कहती है, ये मेरा छोटा भाई है, तुम लोग मुझे तंग मत करो। ये सुनकर नाकू के दिल में अखना के लिए जो हल्की फुल्की फीलिंग्स थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ट्रिप खत्म होने के बाद नागमी लगातार अखना के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर उसके लिए क्या फील कर रहा है। उसने फैसला किया कि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में पहले सोच समझकर ही कुछ कहेगा। नागमी ने मन में ठाना कि अब वो बाकी लड़कियों से थोड़ी दूरी बनाए रखेगा, जिससे सभी लड़कियों को ऐसा लगने लगा कि वो कुछ परेशान है। इसलिए लड़कियां उसे खुश करने के लिए एक कॉस्प्ले करवाने का प्लान बनाती हैं। नागमी और रीना एक किरदार निभाते हैं और इस दौरान रीना उससे पूछती है कि आखिर वो इतना उदास क्यों है। नागमी उसे बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन उसे डर है कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर दिया
तो चीजें खराब हो सकती हैं। रीना उसे सलाह देती है कि उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, लेकिन नागमी कहता है कि वो पहले इसे लेकर और सोच लेना चाहता है। रीना कहती है, ठीक है, तुम अपना समय ले सकते हो। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक कल्चर फेस्टिवल का आयोजन होता है। रीना नागमी और सैरी को भी वहां आने के लिए इनवाइट करती है। फेस्टिवल में मीना फ्यूचर टेलर का रोल निभा रही होती है। तभी कॉलेज की काउंसलिंग मेंबर्स उसे कहते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। इस पर मीना सभी के साथ वहां से भाग जाती है। फेस्टिवल में मीना का एक एक्सपेरिमेंट गलती से सबके सामने आ जाता है और उसके क्लासमेट्स उस एक्सपेरिमेंट का टेस्ट कर लेते हैं। इसका असर यह होता है कि सब लड़कियां नागमी की ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं। मीना नागमी के सिर पर एक विग पहना देती है, जिससे और भी लड़कियां उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। सैरी ये सब देखकर काफी जलन महसूस करती है और सभी लड़कियां उस पर हल्ला बोल देती हैं। तभी मू वहां पहुंचती है और उन सबको एंटीडोट देती है, जिससे सब लड़कियां नॉर्मल हो जाती हैं। हालांकि ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने के कारण मू बेहोश हो जाती है और नागमी उसे नज रूम में ले जाता है। मू उसे बताती है, अगर मैं तुम्हें किस करूंगी तो मेरी सारी एनर्जी वापस आ जाएगी। नागमी ये सुनकर हैरान हो जाता है। मू उसे किस करने ही वाली थी कि तभी मीना और सैरी वहां आ जाती हैं और मू रुक जाती है। कुछ समय बाद अखना को फेस्टिवल में कैफे में काम करते हुए दिखाया जाता है। वो नर्वस होकर भी सभी लोगों को अच्छे से सर्व करने की कोशिश करती है। अखना सैरी को भी साथ काम करने के लिए कहती है ताकि उसे कॉलेज में एक्सपीरियंस मिल सके। दूसरी ओर रियू मेल कॉस्प्लेयर में जीत जाती है और उसे अवार्ड मिलता है। वहीं नागमी गलती से मीना के पोषण को पी लेता है और काफी उत्साहित हो जाता है। रियू कंपटीशन जीतने की खुशी में उसे ट्रिप पर चलने को कहती है। बाद में नागमी मीना से मिलता है और उसे बताता है कि कैसे उसने गलती से उसका पोषण पी लिया था। मीना उसे बताती है कि वो बस सामान्य पानी था, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये सुनकर नागमी थोड़ा हैरान हो जाता है, पर वो ट्रिप के लिए काफी उत्साहित होता है। एक दिन नागोमी गलती से बाथरूम में चला जाता है, जहां अखना पहले से नहा रही होती है। अखना उसे देखकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। कुछ समय बाद नागोमी उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद सभी लोग मिलकर क्रिसमस की शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग के दौरान रियू और नागोमी कुछ सामान खरीदने के लिए निकलते हैं। दोनों साथ में कॉफी पीने बैठते हैं और कुछ लोग उन्हें क्यूट सिबलिंग्स कहने लगते हैं, जिससे रियू थोड़ी हैरान हो जाती है। दरअसल अब उसे महसूस हो रहा है कि वो नागोमी को पसंद करने लगी है। बाद में वे दोनों क्रिसमस के कपड़े खरीदने जाते हैं। रियू नागोमी से सलाह मांगती है कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए और नागोमी खुशी खुशी उसे सलाह देता है। अगले दिन सभी लोग रियू के घर में इकट्ठा होते हैं, जहां कुछ बच्चे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं रियू और रियना क्रिसमस के ड्रेस पहनकर तैयार होती हैं और नागोमी को भी रेड डियर का कॉस्ट्यूम पहनने के लिए मना लेती हैं। फिर सभी मिलकर बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं और उनकी पार्टी को अच्छे से मनाते हैं। सारे बच्चे क्रिसमस को खूब एंजॉय करते हैं और सबको बहुत मजा आता है। रात हो जाती है और रियू नागोमी का धन्यवाद करती है कि उसने उसकी मदद की। इसी दौरान दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी मू वहां आ जाती है और वो रुक जाते हैं। अगले दिन वे सब वापस रूम में आते हैं और मीना एक वार्म टेबल ऑर्डर कर लेती है ताकि वे सर्दियों में एक साथ बैठ सकें। नागोमी बहुत उत्साहित होकर उस टेबल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे अनाथ होते हुए भी कभी फैमिली की कमी महसूस नहीं होती। उसकी ये बात सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। अगले दिन स्कूल में नागोमी सैरी को अपने साथ पढ़ाई करने के लिए घर बुलाता है। सैरी वहां आ जाती है, लेकिन नागोमी को दूसरी लड़कियों के साथ देखकर थोड़ा जलन महसूस करती है। फिर दोनों एक साथ उसी टेबल पर पढ़ाई करना शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते दोनों सो जाते हैं और जब सैरी की आंख खुलती है तो वो थोड़ा शर्मा जाती है क्योंकि नागोमी का पैर उसके पैर से टच कर रहा था। इस पर सैरी थोड़ी नाराज हो जाती है और शर्मिंदगी के कारण उस टेबल को उठाकर नागोमी के ऊपर फेंक देती है, जिससे टेबल टूट जाती है। फिर नागोमी सभी के कमरों की सफाई कर रहा होता है, लेकिन मू उसे अपने कमरे की सफाई करने नहीं देती और दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। ये देखकर अखना उसकी पसंदीदा कुकीज बना लेती है और दरवाजे के पास रख देती है,
जिससे मुंह दरवाजा खोल देती है। मुंह के कमरे में बहुत सारा सामान फैला हुआ होता है और नागोमी को इसे साफ करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन मियू सबको बताती है कि जब वो स्टोव में रहने लगी थी तब से उसने अपने सभी सामान को ऐसे ही संभाल कर रखा है। उसे वो चीजें बहुत प्यारी हैं और वो उन्हें फेंकना नहीं चाहती। अखना और बाकी सब उसे काफी देर तक समझाते हैं, जिससे मियू कुछ सामान फेंकने के लिए मान जाती है। नागोमी और सैरी मिलकर उसके कमरे की साफ सफाई शुरू करते हैं और आखिरकार जब वो काम खत्म कर लेते हैं तो बाहर आकर देखते हैं कि सभी लड़कियों ने काफी ड्रिंक कर लिया है। तभी अचानक अखना नागोमी को देखकर उसे गले लगा लेती है, जो देखकर सैरी को काफी गुस्सा आता है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और न्यू ईयर आने वाला होता है। सभी लड़कियां हमेशा की तरह न्यू ईयर अपने अपने घरों में जाकर मनाती थीं, लेकिन इस बार उन्होंने नागोमी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का फैसला किया। अखना नागोमी के लिए खुद से बने हुए ग्लव्स का गिफ्ट तैयार करती है ताकि वो उसे अपनी ओर से खास महसूस करा सके। दूसरी ओर रियू नागोमी को शॉपिंग कराने सुपरमार्केट ले जाती है, लेकिन वहाँ नागोमी बेहोश हो जाता है। रियू उसे जल्दी से घर ले आती है। जब सैरी को ये पता चलता है कि नागोमी बीमार है तो वो तुरंत उससे मिलने आती है। नागोमी के बुखार के चलते सैरी को भी हल्का बुखार हो जाता है। सब लड़कियां अलग अलग तरीके के घरेलू नुस्खे नागोमी को आजमा कर देती हैं, जिससे उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। तब अखना तय करती है कि वो अकेले नागोमी का ख्याल रखेगी और सभी लड़कियों को बोलती है कि अब से वो अकेले नागोमी की देखभाल करेगी। रात में अखना नागोमी के माथे पर ठंडी पट्टियां रखती है, जिससे उसका बुखार धीरे धीरे उतरने लगता है। वहीं अखना अपनी फीलिंग्स भी उससे शेयर करती है। वो कहती है, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अब तुम मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे हो गए हो। अगले दिन नागोमी को होश आता है तो उसके पास अखना होती है और उसका बुखार भी पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। न्यू ईयर का दिन आ जाता है और नागोमी घर की सफाई में जुटा रहता है। तभी अखना उसके पास आकर अपने हाथ से बनाए हुए ग्लव्स उसे गिफ्ट के तौर पर देती है। नागोमी को वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है। अब सारी लड़कियां उसके पास आती हैं, जो उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए तैयार होती हैं। इस तरह इस कहानी का सीजन 1 यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।